Welcome to On Tips Chemistry. I'm starting the series of named reaction, and in this I'm starting with Shapiro reaction and Bamford-Stevens reaction. ये दोनों नेम रिएक्शंस मैंने एक साथ इसलिए स्टार्ट कराई हैं क्योंकि इन दोनों रिएक्शंस के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं. इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन रहेगा. सो आई एम स्टार्टिंग दिस रिएक्शंस इन शेपीरो रिएक्शंस एंड रिएक्शन इन बॉम्फोर्ड-स्टीवन रिएक्शन. दोनों के अंदर जो प्रोडक्ट है हमें अल्कीन ही मिलने वाला है, पर जो शेपीरो रिएक्शन है उसके अंदर काइनेटिकली स्टेबल अल्कीन मिलेगा एंड जो बॉम्फोर्ड-स्टीवंस रिएक्शन है उसके अंदर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, अल्कीन मिलेगा. सो प्रोडक्ट का डिफरेंस तो सही है. अब इनके अंदर रिएक्टेंट कौन सा है? दोनों रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट है वो टोसाइल हाइड्राजोन है. दोनों ही रिएक्शंस के अंदर बस जो डिफरेंस है वो प्रोडक्ट का है. एक में हमें काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरे में हमें थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा. इसका डिफरेंस होता है डिफरेंस इन रिएजेंट. अगर हम शेपीरो रिएक्शन की बात करें, शेपीरो रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं बल्कि बेस का, बल्कि बेस लाइक एनब्यूटाइल लिथियम का यूज़ करते हैं और वी कैन से ऑर्गेनिक बेसिस का यूज़ करते हैं. And in case of Bamford-Stevens reaction, small sized base are used like NaOH and KOH, or we can say inorganic bases are used. So product का जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है वो हमें समझ आएगा by understanding reaction mechanism. So I'm going to start mechanism of Shapiro reaction. This is a reaction condition of Shapiro reaction. हम लोग यूज़ करेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर बल्कि बेस. हमने यहाँ पे लिया है ब्यूटाइल लिथियम एंड इन द सेकेंड स्टेप हम लोगों ने लिया है वाटर इन एसिडिक मीडियम. यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है वो है टोसाइल हाइड्राजोन. टोसाइल हाइड्राजोन और जो हमें प्रोडक्ट में मिला है वो मिला है अल्कीन. और अल्कीन कौन सा मिला है शेपीरो रिएक्शन के अंदर? काइनेटिकली स्टेबल अल्कीन मिला है. ठीक है. अब एग्ज़ाम्स के अंदर हमें डायरेक्टली टोसाइल हाइड्राजोन मिल जाए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. और कई बार हमें क्या गिवन हो सकता है कि कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है और साथ में टोसाइल हाइड्राजीन गिवन है. सो हम लोग यहाँ से भी जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं, टोसाइल हाइड्राजोन की प्रिपरेशन करा सकते हैं. सो हमारे पास क्वेश्चंस में ऐसे भी गिवन हो सकता है कि हम लोगों को पहले टोसाइल हाइड्राजोन प्रिपेयर करना पड़े, उसके बाद हम लोग शेपीरो रिएक्शन या फिर बॉम्फोर्ड-स्टीवंस रिएक्शन लगाएंगे. तो ये दोनों केसेस के लिए सेम है ये वाला स्टेप. तो सो ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आई थिंक पता होगा कि नाइट्रोजन के लॉन्ग पेयर विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन और फिर वाटर रिलीज होगा और हमारे पास ये बन जाएगा टोसाइल हाइड्राजोन. ठीक है. तो हम अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ शेपीरो रिएक्शन. सो इन द फर्स्ट स्टेप क्या हम लोगों ने ब्यूटाइल लिथियम डाला. ब्यूटाइल लिथियम क्या है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है एंड वी ऑल नो दैट कि जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा ब्यूटाइल पर और पॉजिटिव चार्ज आएगा मेटल पर विच इज़ लिथियम ओवर हियर. सो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल में से. यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये वाले क्यों हैं? क्योंकि जब बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आएगा. तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल होता है, तो ये तो स्टेबल होगा. और फर्दर मोर यहाँ पर टोसाइल ग्रुप से भी स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि इसको रेजोनेंस प्रोवाइड करेगा और डीलोकलाइजेशन से तो इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी. तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल है. तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है. सो ब्यूटाइल ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ब्यूटेन मिलेगा हम लोगों को, साथ में ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर मिथाइल भी आएगा. ठीक है. और साथ में काउंटर आयन है लिथियम विथ पॉजिटिव चार्ज. अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये बनेगा, यहाँ पर ये जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और लिथियम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज में है तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के और लिथियम के बीच में. उसके बाद हम लोगों ने ब्यूटाइल लिथियम का 2 इक्विवेलेंट यूज़ किया तो दूसरा ब्यूटाइल लिथियम आएगा और अब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा
अब जो एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, एक तो यहाँ पर चॉइस है इसके पास, दूसरी चॉइस यहाँ पर है। तो ब्यूटाइल लिथियम क्योंकि एक बल्की बेस है तो ये प्रेफर करेगा हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करना, यहाँ से वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सो उसके बाद उसने यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन किया हाइड्रोजन का, उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो टोसाइल ग्रुप है हमारा वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से टॉसलेट आयन जो है रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पर। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज इज़ वेरी अनस्टेबल, सो यहाँ से रिलीज हो जाएगी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का रिलीज होने का एक और कारण है, वो है कि जब भी टेंडेंसी होती है किसी गैसियस मॉलिक्यूल के रिलीज होने की, वो रिएक्शन फिजिबल होती है ड्यू टू थर्मोडायनेमिक्स। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि जब भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी वो रिएक्शन फिजिबल होगी। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसके अंदर वाटर इन एसिडिक मीडियम डालेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज अल्कीन विच इज़ काइनेटिकली स्टेबल। इस स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पर DMF भी डाल सकते हैं एंड कोई एल्डिहाइड डाल सकते हैं इन एसिडिक मीडियम। सो इन दोनों का जो एग्जांपल्स के अंदर मैं कराऊंगी, इन दोनों को लेकर मैं एग्जांपल्स में कराऊंगी, वहाँ से आपको क्लियर होगा इन दोनों का मैकेनिज्म। ओके, सो नाउ विल डिस्कस अबाउट बॉम्फर-स्टीवंस रिएक्शन। सो जो पहला स्टेप है वो तो बिल्कुल सेम है, बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है, उसके बाद हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद टोसाइल आयन, टॉसलेट आयन चला जाएगा यहाँ से, उसके बाद नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। अब देखिए ज़रा, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है और उसके बाद वहाँ से क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल और रिलीज हो रहा है। देखिए कार्बन के यहाँ पर 3 बॉन्ड थे और नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज था और एक ग्रुप भी रिलीज हो चुका है। नेगेटिव चार्ज था और एक ग्रुप भी रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर कार्बीन की फॉर्मेशन होगी। मुझे लगता है आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से कार्बीन कैसे आया, ये आप लोग इंटरमीडिएट्स में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्बीन की फॉर्मेशन हो चुकी है, अभी कार्बीन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब कार्बीन्स, अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर आप लोगों ने कार्बीन्स में पढ़ा हो तो वहाँ पर CH इंसर्शन होता है। अब CH इंसर्शन के लिए भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, यहाँ से भी CH इंसर्शन हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। सो जहाँ पे मोर स्टेबल प्रोडक्ट, थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, CH इंसर्शन वहाँ से होएगा। तो मतलब CH इंसर्शन यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा। तो हमें क्या, हमारे पास क्या बन रहा है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट में बन रहा है बॉम्फर-स्टीवंस रिएक्शन में। तो आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को, शेपिरो रिएक्शन में काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट एंड बॉम्फर-स्टीवंस में थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट। ये जो मैकेनिज्म है ये थोड़े समझने के लिए है, उसके बाद हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर शेपिरो रिएक्शन की कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में तो हम लोग काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, और अगर बॉम्फर-स्टीवंस रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशंस गिवन है तो हम लोग थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे। सो मैकेनिज्म एक बार समझने के लिए है, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स को। सो लेट अस डू सम एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं कि हम लोगों को डायरेक्टली टोसाइल हाइड्राजोन गिवन नहीं है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या गिवन है, टोसाइल हाइड्राजीन गिवन है और कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो यहाँ से वैसे ही करके हमारे पास टोसाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर शेपिरो रिएक्शन की रिएक्शन कंडीशंस गिवन है, शेपिरो रिएक्शन की कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो शेपिरो रिएक्शंस में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। आप चाहे तो इसका मैकेनिज्म करके देख सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। एक बार समझने के बाद ये काइनेटिकली स्टेबल एल्कीन बन जाएगा शेपिरो रिएक्शन की कंडीशन से,
और इधर क्या है, फर्स्ट स्टेप तो वही हाइड्रोक्साइल हाइड्रोजोन की फॉर्मेशन करनी है हम लोगों को, और सेकेंड स्टेप में बॉम्फर्ड स्टीवंस रिएक्शन की कंडीशंस गिवन है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल अल्कीन मिलेगा। ओके, सो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। इसके अंदर ट्रोसाइल हाइड्रोजन पहले से ही बना हुआ मिला है हम लोगों को, और बेस कौन सा गिवन है, जो ये बेस है ये कौन सा है, स्मॉल साइज बेस है, स्मॉल साइज है, और ये इनऑर्गेनिक बेस है, तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, बॉम्फर्ड स्टीवंस रिएक्शन है। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन है, बॉम्फर्ड स्टीवंस रिएक्शन है। तो हम लोगों के पास कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, बताइए ज़रा, बॉम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है, मोर स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, ये नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप तक तो आप लोग कर सकते हैं, आई थिंक आप लोग करके देखना, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म जाएगा जैसा हम लोगों ने पहले किया है। आप लोग डबल बॉन्ड इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला है, थर्ड स्टेप में कराने वाली हूँ। थर्ड स्टेप में हम लोगों के पास है DMF। DMF क्या है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। इसका फॉर्मूला क्या हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, CO ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज है ये। सो हमारे पास फाइनली ये प्रोडक्ट बनेगा। ये वेरी गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये बाहर गया है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी नेट या गेट में से ही किसी का क्वेश्चन है। अभी मुझे याद नहीं है कि ये नेट का क्वेश्चन है या गेट का क्वेश्चन है। इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, जो थर्ड एग्जांपल हम लोगों ने किया वैसा ही है ये। नेक्स्ट हम लोग करते हैं फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल में देखिए आप लोग, फिफ्थ एग्जांपल में जो थर्ड स्टेप है उसी का डिफरेंस है, सेकेंड स्टेप तक तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, हम लोग सेकेंड स्टेप तक मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को आता है, आप लोगों को कि पीछे हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं वैसे। ठीक है, यहाँ पर आएगा लिथियम, यहाँ पर मिथाइल, और डबल बॉन्ड किस साइड आएगा बताइए ज़रा, इस साइड आएगा, क्योंकि ये शपीरो रिएक्शन की कंडीशन है और वहाँ पर काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है, मैं थर्ड स्टेप कर रही हूँ। अभी एसिडिक कंडीशंस में है तो H आयंस तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो ये फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारा। सो आई थिंक आप लोगों को शपीरो रिएक्शन एंड बॉम्फर्ड स्टीवंस रिएक्शन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेट एंड गेट में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे इससे मैंने वो करा दिए हैं, 2 ही क्वेश्चन थे नेट एंड गेट के, तो आई थिंक इससे क्लैरिफिकेशन तो हो जानी चाहिए। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। सो टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन रिएक्शंस एंड अदर टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री, you can stay tuned with my channel on Tips Chemistry, and thank you so much for watching.